नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो अगर आप बीपीएल परिवार से हैं यानी आपका बीपीएल कार्ड बना हुआ है तो आप सरकार द्वारा चलाई गई नई नई योजनाओं से लाखों रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा हर साल नई नई कल्याणकारी योजनाएं निकाली जाती है और जो योजनाएं पहले से चल रही है उन्हें और बेहतर बनाने के लिए उनमें नए नए बदलाव करती है। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि बीपीएल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं और बीपीएल कार्ड पर आपको क्या क्या लाभ मिलता है और लाभ प्राप्त करने के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और बीपीएल कार्ड के आप फायदे जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीपीएल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकतर राज्यों में 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, एएवाई, बीपीएल और एपीएल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएवाई राशन कार्ड की, जिसका पूरा नाम है अंत्योदय अन्न योजना। यह राशन कार्ड उनका बनाया जाता है जो अत्यधिक कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे नंबर 1 बेघर परिवार यानी जिनका खुद का मकान नहीं है। नंबर 2 निराश्रित परिवार यानी ऐसे परिवार जो जीवित रहने के लिए भीख पर निर्भर होते हैं, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं होता। नंबर 3 छोटे मकान यानी जिनके पास रहने के लिए एक ही कमरा होता है और घर की छत है वह कच्ची होती है। और इसी प्रकार भूमिहीन परिवार यानी जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती, उनकी आजीविका का साधन केवल मजदूरी करना होता है, उनके पास कोई कमाई का साधन नहीं होता। और इसके साथ एक अकेली विधवा महिला का भी एएवाई कार्ड बनाया जाता है। उसके बाद है बीपीएल राशन कार्ड यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनके बीपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। यह पीले रंग का राशन कार्ड होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, सीबीपीएल और एसबीपीएल। सीबीपीएल यानी जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सीबीपीएल कार्ड कहा जाता है। और इसी प्रकार से एसबीपीएल यानी स्टेट बीपीएल, यह जो राशन कार्ड है यह स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं। और यह राशन कार्ड जो आर्थिक रूप से कमजोर है यानी जिनके पास कमाई का मजदूरी के अलावा कोई अन्य साधन नहीं है, तो ऐसे परिवारों का बीपीएल राशन कार्ड बनाया जाता है। यह राशन कार्ड बनाने की पात्रता अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती है। जैसे हम हरियाणा की बात करें तो जिस किसी परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है उनको बीपीएल परिवार के दायरे में माना गया है और उन सभी के बीपीएल राशन कार्ड बनाए गए हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में राशन कार्ड बनाने का अलग अलग प्रोसेस होता है। तो अगर आप बीपीएल राशन कार्ड के लिए पात्र हो और अभी तक आपका जो बीपीएल कार्ड नहीं बना है तो आप अपने नज़दीकी खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर अपना बीपीएल राशन कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद है एपीएल राशन कार्ड यानी एबोव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले इस श्रेणी में आते हैं और उनका भी एपीएल राशन कार्ड बनाया जाता है। यह हरे रंग का राशन कार्ड होता है। यह राशन कार्ड केवल आपकी पहचान होती है, इस पर आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलती। अभी हम बात करते हैं बीपीएल राशन कार्ड के क्या लाभ हैं, यानी बीपीएल कार्ड की क्या नई योजनाएं हैं और क्या क्या फायदे बीपीएल कार्ड धारकों को मिलते हैं। तो जिनके पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड है उनको कई तरह का जो लाभ है वह मिलता है। तो सबसे पहले जिनके पास एएवाई राशन कार्ड है यानी जिनके पास गुलाबी रंग का राशन कार्ड है, 35 किलो गेहूँ एक व्यक्ति को मिलती है और उसके साथ 1 किलो चीनी दी जाती है और इसके साथ 2 लीटर तेल प्रति महीना दिया जाता है। और उसके बाद जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है यानी पीले रंग का राशन कार्ड है उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जाता है। यानी अगर आपके परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं तो 5 गुणा 5 यानी आपको 25 किलो प्रति महीना जो गेहूं है वह दिया जाता है। इसके साथ 1 किलो चीनी और 2 लीटर तेल सरसों का दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आपको कितना कितना राशन बीपीएल कार्ड पर दिया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले नंबर 1 है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। तो इसमें जो बीपीएल परिवार से हैं उनको लड़के की शादी पर कन्यादान सहायता राशि दी जाती है। तो सबसे पहले जो एससी जाति यानी अनुसूचित जाति से हैं उनको विवाह शगुन योजना के तहत 71,000 रुपये की जो कन्यादान राशि है वह दी जाती है। और इसी के साथ जो परिवार बीसी जाति या सामान्य जाति से हैं या किसी अन्य वर्ग से हैं यानी किसी भी समुदाय से हैं और उनके पास बीपीएल कार्ड है यानी पीला या गुलाबी रंग का कार्ड है तो उनको विवाह शगुन योजना के रूप में 41,000 रुपये की जो राशि है वह मिलती है। चाहे वे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो, उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है। यह योजना अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से हो सकती है
और इसका जो लाभ प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। हरियाणा में विवाह शगुन योजना की राशि के लिए आपको सबसे पहले विवाह पंजीकरण करवाना होता है। उसके बाद आपको मिलने वाली विवाह शगुन योजना राशि दी जाती है। उसके बाद है नंबर 2, मुख्यमंत्री आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना के तहत जिनके पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड है उनको मकान मुरम्मत के लिए 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को जिनके मकान खस्ता हालात में है यानी कमजोर है उनको मुरम्मत के लिए 80,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। हरियाणा के अंदर इस योजना का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। यह जो नाम है यह अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकता है। और इसके साथ साथ जिनके पास बीपीएल कार्ड है उनको लोन की सुविधा भी मिलती है, जिस पर आपको 5% से लेकर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। जैसे नंबर 1, पशुपालन डेयरी लोन। इस योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वह मिलता है, जिसमें आपको 25% से लेकर 50% तक की जो सब्सिडी है वह मिलती है। तो अगर आप पशुपालक हैं या आप पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आपको एक गाय के लिए 60,000 रुपये और एक भैंस के लिए आपको 80,000 रुपये की जो सहायता है वह मिलती है। आप अगर जो लोन है वह ज़्यादा अमाउंट का लेना चाहते हैं तो आप पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप यह लोन लेना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलग सी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी मिल जाएगी, जैसे आप यह लोन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कहाँ पे आपको जाना होगा, यह पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। इसमें आपको 50% तक की सब्सिडी मिलती है। उसके बाद है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के माध्यम से जिनके पास पीला या गुलाबी राशन कार्ड है और जो बेरोजगार युवा है उनको अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख से 25 लाख तक की लोन की सुविधा मिलती है और इस पर आपको 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी मिलती है। तो यह जो सुविधा है यह PMEGP स्कीम के तहत मिलती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप साइट विजिट कर सकते हैं kviconline.gov.in। इस पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यह सभी सुविधाएं बीपीएल कार्ड धारकों को मिलती है और इसके साथ साथ जिनके पास पीला कार्ड है उनको और भी कई योजनाएं मिलती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत 14,000 रुपये शौचालय बनाने के लिए मिलते हैं। इस तरह से और भी कई योजनाएं हैं जिनके लिए आपको मेरे चैनल पे अलग सी वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली कई योजनाओं के बारे में बताया है। बीपीएल कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या योजनाएं और इसमें लोन ले सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो भारत में चलने वाली सभी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप आदि पे शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसकी पूरी जानकारी मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।